हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर ज्योग्राफी को लेके आए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है ज्योग्राफी का। हमने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में जाना है, जैसे कि ज्योग्राफी लैटिन भाषा का 2 शब्दों से बना है। जियो का अर्थ क्या होता है और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जाना है। और इसके थोड़ा बहुत वैज्ञानिक ने कुछ डिफिनेशन दिए हैं ज्योग्राफी के बारे में, उनको जाना है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जाना है और आगे फैक्ट्स के साथ बढ़ते हैं। देखिए, भूगोल शब्द का तात्पर्य आपको बता दिए थे पहले, और आज हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या प्रस्तावक इरेटोस्थेनीज है। कौन है? इरेटोस्थेनीज है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज का। याद रखिएगा, जो भी पॉइंट ज्योग्राफी का है या मेरा कोई भी क्लास हो, इससे इग्नोर नहीं करेंगे, आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करेंगे। इरेटोस्थेनीज ने ही लगभग परिधि को सही माप किया। इरेटोस्थेनीज ने लगभग पृथ्वी को सही माप किया। भूभौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। भूभौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। निवास योग्य विश्व मानचित्र भी बनाया था इरेटोस्थेनीज साहब ने। देख लीजिए इरेटोस्थेनीज साहब का कितना प्रश्न बन सकता है। आइए आगे देखते हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ये यूनानी विद्वान हैं। ग्रीक या यूनानी एक ही होता है, ठीक है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है या भूगोल विषय का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। हमने अभी क्या भरा था कि व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को। अब भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। दोस्तों, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपके सामने जो दिखाई दे रहे होंगे वही बात सब है। चलिए, हिकेटियस ने सर्वप्रथम भौगोलिक वर्णनों को जेस पीरियोडस पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था। तो हिकेटियस यूनानी विद्वान थे। इन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक वर्णनों को जेस पीरियोडस पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया। हिकेटियस जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को हिकेटियस जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना, यानी कि स्थल भाग जो देख रहे हैं, यानी कि हिकेटियस ने सर्वप्रथम स्थल भाग को सर्वप्रथम सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महासागरों के बारे में अपना ज्ञान दिया। हिकेटियस साहब अपन विचार रखे, अपन बात रखी और स्थल के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया और ये भी माना कि स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा महादेश के बारे में अपना ज्ञान दिया हिकेटियस साहब ने। मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक का नाम है इनका। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? एनेक्सिमेंडर को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बैहम को। ये महत्वपूर्ण तथ्य के साथ हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 चल रहा है और आगे फिर इसे जियोग्राफी को अलग अलग भागों में बांटेंगे, आप फिर शुरू करेंगे। चलिए, भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया, यानी कि भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया। कब बनाया था? 1752 में बनाया। तथा विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टॉलमी ने दर्शाया। तो विश्व मानचित्र पर भारत को किसने दर्शाया? तो टॉलमी ने। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। शुरू सिद्धांत में भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए, शुरू सिद्धांत जो पुस्तक है आर्यभट्ट का है, यानी कि हिंदी में भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था आर्यभट्ट का पुस्तक सूर्य सिद्धांत में, ठीक है। नोट, लगभग न्यूटन से लगभग 1300 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखकर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की, यानी कि न्यूटन से लगभग 1300 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखकर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या कर दी। आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा के साथ देख रहे हैं दोस्तों, और जो भी फैक्ट्स हैं उसे आप अच्छा से देखें। आर्यभट्ट
आर्यभट्ट ने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किसने कहा? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने यह तर्क दिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में भारतीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है जम्बूद्वीप। हिंदी तथा बौद्ध ग्रंथों में भारतीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है जम्बूद्वीप। हिंद या हिंदुस्तान शब्दों का नामकरण मध्यकालीन अरब तथा फारसी लेखकों के द्वारा किया गया। हिंद या हिंदुस्तान शब्दों का नामकरण मध्यकालीन अरबी तथा फारसी लेखकों द्वारा किया गया। भूगोल का नामकरण और एक विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित प्रदान करने का श्रेय यूनान देश को जाता है। यूनान के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि क्या बताया था, आप उस बात को याद रखिएगा कि उन्होंने अपन दिनचर्या में, यानी कि अपन जैसे कि वो होता है ना कि चल भाई कोई काम कर रहे हैं तो उसमें उसका हम वर्णन कर रहे हैं, यानी कि तो सर्वप्रथम उन्होंने अपन कार्य के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग किया है। तो भूगोल का नामकरण और एक विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित प्रदान करने का श्रेय ईरान देश को जाता है। ओके दोस्तों, आगे हम लोग थोड़ा बहुत और कुछ पॉइंट रहेगा, उसके बाद में हम लोग ज्योग्राफी को अलग अलग भागों में बांटेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।